वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षा। मैं हूं आपके साथ नीलम दांगी। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ग, त्रिभुज, समरागसम और समरूप के बारे में। ठीक है, समरूप त्रिभुज के बारे में आपके एग्जाम में इन टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम 0 लेवल से लेकर 2 तक के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था। ठीक है, उसमें मैंने आयत डिस्कस किया था। अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और पहली वीडियो को देखिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आयत वाला चैप्टर बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको डिस्कस कराया था। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, अगर पहले वाला आयत वाला चैप्टर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ये वर्ग वाला है, आप इसको खुद से सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। और उससे पहले हमने 3 मैराथन क्लास ज्वाइन किया है, जिसमें फर्स्ट 8 चैप्टर कंप्लीट आपको 3 वीडियो में डिस्कस कराए गए हैं। मैराथन क्लास में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहाँ से आपके बुक से, मॉडल पेपर से और गाइड से क्वेश्चन ना लिए गए हो। सभी को इंक्लूड करके सभी में से क्वेश्चन इंपोर्टेंट छाट करके आपको सभी का निचोड़ वहां पर दिया गया है। ठीक है, आप वीडियो को देखिए, पहली वीडियो को भी देखिए। अगर आप और अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छी लगती हो। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए। ओके, आप लाइक करने में भी कोई टैक्स नहीं लगता है कि अगर आपको अच्छी लगता है तो आप लाइक ना करें, क्योंकि जो आप लाइक करते हैं और आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं वही हमारी एनर्जी होती है और उन्हीं से हम लोगों को सपोर्ट मिलता है। ओके, तो आप लाइक करना ना भूलें। अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ग। ठीक है, मैंने आपको बता दिया वर्ग से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, त्रिभुज से, सर्वागसम और समरूपता से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बेसिक बताऊंगी, फिर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस कराएंगे। तो देखिए, जो वर्ग होता है, ठीक है, स्क्वायर वर्ग यानी स्क्वायर। पहले एक बार इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, वो क्या होता है, वर्ग होता है। जैसे ए बी सी डी। देखिए, जिसको पता है, ठीक है, जिसको ये क्वेश्चंस आते हैं वो भी एक बार वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसका भी रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो देखिए, अगर हम इसकी भुजा ए मान लेते हैं कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये सभी ए भुजाएं है, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा भुजा गुना भुजा। ओके, यानी ए स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे यानी ए स्क्वायर। अगर हम बात करें परिमाप की, परिमाप में मैंने आपको कल बताया था कि परिमाप, जैसे आपको किसी भी चीज का परिमाप याद नहीं रहता है तो परिमाप का क्या होता है, जो भुजाओं की दूरी होती है, ठीक है, ये बाहरी दूरी होती है भुजाओं की, ये सभी इन सभी का योग कर देते हैं तो वो परिमाप आ जाता है। परिमाप यानी परिधि की तरह। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, 4 बार है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। सभी दूरियों को हमने सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा, ये 4a आ जाएगा। इस प्रकार हमारा परिमाप आता है। तो जो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा यानी 4a। ओके, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। ठीक है, जो आमने सामने के कोण होते हैं, इनके शीर्ष को जो मिलाने वाली रेखा होती है, जैसे AC, ये क्या हो जाएगा, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। और विकर्ण क्या होता है, भुजा a√2 यानी भुजा, पहले भुजा लिखेंगे और √2, ये इसका फॉर्मूला होता है वर्ग के विकर्ण का। ठीक है, आप लोगों को ये याद हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेश्चन हो गए वे फॉर्मूले पर ही बेस्ड हो गए, सभी क्वेश्चन फॉर्मूले पर ही बेस्ड हो गए। देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किसी वर्ग का विकर्ण √8 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग का विकर्ण कितना है, √8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस वर्ग का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन है वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप जल्दी बताइए आंसर इसका। जब कल मैं आपको क्लास कर रहे थे हम, तब आप आंसर दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप इसी तरह आंसर भी देते रहिएगा। अगर किसी को आंसर पता होता है
ये हमारा कोई सर्कल हो गया, ये इसका विकर्ण हो गया, तो इसके हमें विकर्ण दे रखा है इसमें √8। ओके, √8 विकर्ण दे रखा है। इसका क्षेत्रफल पूछ लिया। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा अगर हम a मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा की आवश्यकता होगी। सबसे पहले भुजा निकाल लेते हैं। विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर होता है भुजा यानी a√2। ओके, विकर्ण का मान दिया गया है √8 बराबर a√2। ठीक है, यहाँ पर ये कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर कर लिया a बराबर ये √8 हो जाएगा, इसके बटे √2 आ जाएगा। √8 को क्या लिख सकते हैं हम, √8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 8 को लिख लिया हमने 2 गुना 2 गुना 2, इसके बटे √2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 बटे ये √2 आ गया, इससे कट गया, तो जो भुजा आ गई a का मान आ गया 2, यानी जो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। ओके, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है, यानी एक का क्या मान आया, यहाँ पर 2 आ गया, 2 का स्क्वायर बराबर 4। क्षेत्रफल आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप इसको इजी तरीके से कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो थम्स अप कीजिए, बताइए मुझे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप का सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक बार ना बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को फिर इनको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके गाइस, तो देखिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी में वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप तीनों चीजों को हम इंक्लूड कर लेंगे। फिर इससे आगे क्वेश्चन, रास्ते वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि वर्ग की भुजा किसी वर्ग, ठीक है, वर्ग की क्या हो जाएगी, वर्ग की जो भुजा है ये है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें क्या पूछ लिया, इसमें पूछ लिया इसका क्षेत्रफल, इसमें पूछ लिया क्षेत्रफल बताइए, इसका विकर्ण भी बताइए, और इसका क्या कीजिए, इसका परिमाप भी बताइए। तो एक बार इसको बेसिक सा है क्वेश्चन थोड़ा, तो इसको समझ लेते हैं, फिर से आगे रास्ते वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा है, विकर्ण और क्षेत्रफल का और परिमाप पूछ लिया गया है। डायरेक्ट फॉर्मूला में मान रख देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल जाएगा। जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का क्या मान होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 3 गुना 3 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आ गया विकर्ण। विकर्ण को कैसे करेंगे, विकर्ण क्या होता है, भुजा √2, भुजा कितनी है 3 गुना √2, यानी 3√2 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया, विकर्ण की लंबाई आ गई। अब पूछ लिया गया परिमाप, परिमाप क्या आ गया, परिमाप को देखिए, परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 3 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा दे रखी है, इसकी भुजा की लंबाई दे रखी है, साइड की लंबाई दे रखी है 3, और 4 गुना 12 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप से हो गए, आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। अब हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रास्ते वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि 12 मीटर लंबी व 20 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी है। ओके, कोई क्यारी है 20 मीटर लंबी व 20 मीटर चौड़ी क्यारी, ठीक है, क्यारी है। इसमें क्या गया कि इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस क्यारी के तरफ, इसके क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप भी नोट कीजिए, इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ठीक है, 5 मीटर रास्ता है। आगे कहा है क्वेश्चन में कि रास्ते को पूरी, ठीक है, तो इसमें रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लिया गया। इस क्वेश्चन में क्या किया कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था, आयत में पढ़ा था, अगर आपको वहाँ क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें
जैसी कंडीशन वहां होती है बोलो, ऐसी कंडीशन इसमें हमें यहाँ फॉलो करनी होगी। ये क्या 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वर्ग हो जाएगा, ए बी सी और डी। ठीक है, ये भी 20 मीटर हो गई, ये भी 20 मीटर हो गई। इसने कहा है कि 20 मीटर लंबी व 20 मीटर चौड़ी क्या ली है, इसके चारों तरफ 5 मीटर रास्ता बनाया गया है। ठीक है, ये 5 मीटर हो जाएगा, जो इसके चारों तरफ इस साइड भी है, ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5-5 मीटर का इसका रास्ता बन जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बीच वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर जो सारा रास्ता होगा इस मैदान सहित जो रास्ता हो जाएगा पी क्यू आर एस, इसका क्षेत्रफल में से ए बी सी डी का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होगा अब करते हैं। पहले देखते हैं क्या दी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 20 गुना 20 बराबर क्या आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ओके, अब निकालेंगे। ये देखिए क्या है, आप एग्जाम में लैंग्वेज कैसे लिखोगे कि पी क्यू आर एस जो ये रास्ता है, इस मैदान सहित रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता भी आ जाएगा और मैदान भी आ जाएगा। हम लिखेंगे मैदान सहित रास्ते का क्षेत्रफल। ओके, मैदान सहित रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, देखिए ये 20 सेंटीमीटर 20 मीटर इधर है, 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई, लंबाई क्या हो गई हमारी 30 हो गई, ये 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई, चौड़ाई क्या हो गई 30 हो गई, यानी जो पी क्यू आर एस की जो लंबाई हो गई, लंबाई और चौड़ाई 30 मीटर हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या हो गया 300 गुना 300 बराबर 900। ओके, हमें क्या पूछा गया, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। इस सारे में से अगर हम बीच का घटा दे तो ये वाला बच जाएगा ना, तो इसमें क्या करते हैं, ये 900 हो गया, मीटर स्क्वायर जरूर लिखिएगा। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 900 में से घटा देंगे हम 400, तो ये क्या आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। आप लोगों को क्लियर हुआ क्वेश्चन? एक बार फिर समझाती हूँ, डायग्राम में समझाऊंगी। इसमें दे देगा कि कोई क्यारी है 20 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी, यानी स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, उसके चारों ओर 5-5 मीटर का रास्ता बना है, इधर भी चारों साइड में, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लिया, 400 आ गया। फिर देखिए इसका रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे क्यारी सहित, वो कैसे निकालेंगे, ये 20 थी, यहाँ तक 20 थी, 5 इधर बढ़ गई, 25 हो गई, 5 इधर बढ़ गई, 25 और 5 30 हो गई। ठीक है, 30 लंबाई हो गई और 30 इसी प्रकार यहाँ पर चौड़ाई होगी, तो उसका क्षेत्रफल आ गया 900। अगर हम बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा, जो कि 500 मीटर स्क्वायर आया है। आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो थम्स अप करें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कीजिए, आप कंजूसी करते हैं लाइक करने में भी। अगर आप वीडियो देखते हैं तो भी आप लाइक नहीं करते, अगर आपको फायदा लगता है, अच्छी लगती है वीडियो, तो ही आप लाइक कीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, और एक एक टाइप से जितने भी टॉपिक हो गए एक एक क्वेश्चन यहाँ से इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 100 मीटर है। ये सभी क्वेश्चन बुक से लिए गए हैं, बुक से, गाइड से और मॉडल पेपर से इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, सभी को निचोड़ करके जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 100 मीटर है। वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है, 100 मीटर है। ओके, 100 मीटर है। वर्ग वाले टॉपिक है तो वर्ग वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वर्गाकार खेत की भुजा 100 मीटर है, इसके बीच में 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें बनाई गई है। इसके बीच में 10 मीटर 2 सड़कें बनाई गई है। आया तो
वाले में भी था ऐसा क्वेश्चन कि उसमें आयत दे दिया था, लंबाई और चौड़ाई अलग दे दी थी, दोनों के बीच में सड़कें बनवा दी थी, वहां पे हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। पहली वीडियो आप जरूर जाके देखिए, तभी आपको ये चीजें जल्दी से समझ आ जाएगी। इसमें आगे क्या कहा है कि 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें बनाई गई है जो कि एक दूसरे को लंबवत काटती है, ठीक है। तो रास्ते पर 1 रुपये वर्ग मीटर की दर से रोडी बिछवाने का खर्च क्या होगा। रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। जैसे ये कोई वर्गाकार खेत है, ओके, वर्गाकार खेत है, यहाँ पर 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें बनवा दी लंबवत रूप में, ये A, B, C और D, ठीक है। तो ये जो 2 सड़कें बनवाई है ये वाली, इस पर क्या कहा है इसने कि इस पर 1 रुपये वर्ग मीटर रास्ते पर, जो ये रास्ता है, रास्ते पर 1 मीटर 1 रुपये वर्ग मीटर की दर से रोडी बिछवाने का खर्च क्या होगा। मीटर की दर से रोडी बिछवाने का खर्च, रोडी बिछवाने का खर्च यहाँ पर पूछा गया है, ओके। तो खर्च बताएंगे। ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, इसमें क्या करेंगे, ये मान लेते हैं ये P, ये Q, ये R और ये S। सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे, PQ का क्षेत्रफल निकालेंगे और RS का क्षेत्रफल निकालेंगे। और जब बीच में होगा, देखिए एक बार इसका क्षेत्रफल निकाला, एक बार यहाँ आ गया, एक बार इसके क्षेत्रफल निकाला तो एक बार यहाँ आ गया, तो हमें एक बार लेना है क्षेत्रफल। इसका अगर क्षेत्रफल करेंगे तो ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जितना रास्ते का क्षेत्रफल होगा उसमें हमें एक रुपये, ठीक है, ये 1 रुपया है, 1 रुपये वर्ग की दर से रोडी बिछवाने का खर्च भी हम वहां से निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये 10 हो जाएगा, सॉरी ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो PQ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये सड़क है, सड़क PQ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 100 गुना 10, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और 10 मीटर इसकी लंबाई हो गई। तो 10 ये आयत के रूप में हो गया ना, ये 100 हो गया और ये क्या हो गया, ये 10 हो गया। तो 100 गुना 10 बराबर 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालेंगे RS का, RS का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इसमें भी ऐसे आ जाएगा, ये 10 हो गई, ठीक है, ये कितनी हो गई, लंबाई हो गई 100 और चौड़ाई कितनी हो गई 10। तो 100 गुना 10 बराबर 1000 मीटर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, PQ मान लेते हैं, PQRS, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, इसकी जो चौड़ाई है ये भी 10 मीटर है, यहाँ पर दी गई है, यहाँ इसके बराबर हो जाएगी। ये जो लंबाई है इसकी इतनी, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 हो जाएगी, यहाँ पर भी 10 हो जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो गई वर्ग के बारे में। तो जो सड़क का बीच वाला क्षेत्रफल होगा इसको हमने PQRS मान लिया, छोटा p मान लेते हैं, छोटा PQRS, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुना 10 बराबर 100। अब हमें सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 1000 जमा 1000 माइनस 100 बराबर 1900, ओके, 1900 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 1 रुपये वर्ग मीटर की दर से रोडी बिछवाने का खर्च, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, रोडी बिछवाने का जो खर्च आ जाएगा, जो हमारा कुल सड़क है वो 1900 मीटर स्क्वायर है और गुना उसमें 1 कर देंगे तो ये 1900 मीटर ही आ जाएगा, ठीक है। इतना ही उसमें खर्च आ जाएगा जितना उसका क्षेत्रफल होगा। अगर यहाँ पर 2 देता, ठीक है, 2 रुपये वर्ग, 2 यहाँ पर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर रोडी बिछवाने का खर्च आ जाएगा। तो एक वर्ग मीटर में कितना होता है, ये हो जाएगा 900 में 2 को गुना कर देंगे तो 3800 आ जाएगा। तो जो खर्च आ जाएगा वो 3800 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम त्रिभुज से। देखिए मैं त्रिभुजों को, जैसे आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, मैं आपको फॉर्मूला याद रखने की हर एक में ट्रिक जरूर बताती हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे होते हैं ये फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे वर्ग से, आयत से, ये क्या होते हैं, ये फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो फॉर्मूला आपको जरूर याद रखने हैं। जैसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर त्रिभुज के बारे में, बेसिक से लेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज की। तो त्रिभुज क्या होता है, जो तीन भुजों से घिरा करते होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिभुज होती है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आपके एग्जाम में इससे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे फॉर्मूले पर बेस्ड। उसमें क्या करेगा, बोल देगा कि किसी त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई उसकी 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, एक बार इसको जान लेते हैं। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो देखिए आपको आयत का फॉर्मूला याद है, ए बी सी और डी। आयत का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, आयत में क्या होता था, 90 डिग्री का होता था, प्रति 90 डिग्री का होता था। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हम एक विकर्ण खींच लेंगे। तो देखो ये क्या हो गया, जो ये बचा ए बी और सी और ये 90 डिग्री का, ये त्रिभुज हो गया। इसी में से हमने आयत का आधा कर लिया। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता था, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई होती है। और त्रिभुज में देखिए ये क्या थी, इसकी ये थी इसकी लंबाई और ये थी इसकी चौड़ाई। ये हमने यहाँ से आयत को 2 बराबर भागों में बांट लिया, आयत का आधा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज भी बन रहा है। त्रिभुज में क्या होता है, ये त्रिभुज हमने यहाँ पर निकाला, जो लंबाई होती ये लंबाई होगी ना त्रिभुज में, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आधार, आधार यानी बेस। ठीक है, त्रिभुज में जो ये वाली आयत में चौड़ाई हो जाएगी, ये इसी के बराबर होगी, इसको क्या बोलता है त्रिभुज में, इसको बोलता है ऊंचाई, ऊंचाई। तो देखिए फॉर्मूला बन गया क्या आपका, आयत का आधा होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को हमने आधार बोल दिया, चौड़ाई को हमने ऊंचाई बोल दी। तो 1/2 यानी आयत के क्षेत्रफल का आधा 1/2 गुना लंबाई, लंबाई को आधार बोल दिया, और क्या किया, चौड़ाई को क्या बोल दिया, ऊंचाई बोल दिया। तो फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना और बेसिक से समझना जरूरी है। अगर आप भूल जाते हैं, अगर आप रटते हैं क्वेश्चनों को तो आप भूल जाते हैं। ठीक है, मेहनत करने के बाद भी आप इतनी, आपका जो मार्क्स है इतने अच्छे मार्क्स आप गेन नहीं कर पाते हैं। आप अपनी कमियों को देखिए। ठीक है, मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से क्वेश्चनों को समझे, कि आप मेहनत ज्यादा करें और उसका फल आपको उतना ही मिले। ठीक है, रटने पर आप जोर ना ही दे। ठीक है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो देखिए क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा ये होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ओके, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, अगर आपको आयत समझाया आपने, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आयत का आधा काट के हम क्या कर लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बना लेते हैं। तो इस प्रकार इसका फॉर्मूला बन जाता है। ओके दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि त्रिभुज से किस टाइप के इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। क्वेश्चन है, इसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का आधार, ठीक है, त्रिभुज का आधार, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी कितनी है, ऊंचाई इसकी 6 सेंटीमीटर है, बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो बता देंगे। 1/2 गुना आधार 5 गुना ऊंचाई 6, 2 से इसको काटा 3 और 3 बजे 15 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समकोण त्रिभुज में ABC को इसमें त्रिभुज दिया गया, समकोण त्रिभुज, चित्र में बताऊंगी मैं आपको, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेती हूँ। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में AB 10 सेंटीमीटर है व AC 5 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, यानी ABC कोई समकोण त्रिभुज है, ABC, ठीक है, ABC कोई समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या हो जाएगा,
दे दिया गया कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है, AB भुजा है 10 मीटर और AC भुजा है 5 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। यानी AB भुजा ये 10 मीटर दे दी, सेंटीमीटर, और AC भुजा दे दी आपको 5 सेंटीमीटर। इसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे हमने उसमें पहले समझा था, ये क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार, आधार का क्या है, आधार मानते हैं 10 को, और ऊंचाई मानेंगे जो लंबवत दूरी होगी ये वाली, इसको क्या मानेंगे ऊंचाई। तो इसका कट जाएगा 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। इस टाइप से आपके एग्जाम में कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। त्रिभुज से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी जो हमारा रह गया है क्यूबॉइड रह गया है, और जो मतलब पैरेलल चतुर्भुज वगैरह ये चीजें रह गई है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और आपका टोटल मैथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो मेन क्वेश्चन है उनके हम लॉन्ग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आप सभी तैयार है अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। अब हम आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। इसको रब कर देती हूँ एक बार, फिर हम आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम सर्वांग समता से और समरूपता से किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले बेसिक सी चीजें जान लेते हैं सर्वांग सम और समरूपता के बारे में, जिसको पता है उसका भी रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे सर्वांग समता और समरूपता, ठीक है, सर्वांग समता और समरूप त्रिभुज, ठीक है, समरूपता, इन दोनों में क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम होने की 3 कंडीशन होती है। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम यानी सभी अंग समान, जिसके सभी अंग समान होंगे वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समान हो जाएगा। सभी अंग समान मतलब सभी कोण बराबर हो जाए, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर हो जाए, और क्या होता है 2 भुजाएं 1 कोण बराबर हो जाए, और 2 कोण 1 भुजा बराबर हो जाए। इसमें समरूप में क्या होगा, समरूप में होगा कि समान रूप, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है, इनकी जरूरी नहीं है कि इनकी क्या हो कि आकृति भी बराबर हो, समान होनी चाहिए, ठीक है, रूप समान होने चाहिए। ये नहीं कि मतलब इनमें अनुपात का संबंध होता है, समरूपता में अनुपात का संबंध होता है त्रिभुजों में। सर्वांगसम होने की 3 कंडीशन है। पहले एक बार सर्वांग समता को देख लेते हैं, साथ के साथ इसको देखेंगे, ताकि जो दोनों में कंफ्यूजन होगा वो दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो जो सर्वांगसम होगा त्रिभुज, जिसकी 3 कंडीशन होती है, भुजा, भुजा और भुजा, भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजाएं बराबर हो, साइड साइड और साइड, ठीक है। वो किस प्रकार, वो इस प्रकार, जैसे ये त्रिभुज हो गए, ये 2 त्रिभुज हो गए ABCPQR, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, भुजाएं बराबर होगी, तो इसमें दूसरी जो कंडीशन होगी बोलते हूँ मैं आपको, एंगल यानी कोण, साइड यानी भुजा, एंगल यानी कोण, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण किस प्रकार बराबर होंगे, यहाँ पर डायग्राम बनाकर समझाती हूँ। आपको देखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं तो आपको फिर दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा, समरूप में भी और इसमें किसमें, समरूपता में भी, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। ABPQ और R, इसको ABC मान लिया, इसको PQR मान लिया। बेसिक से लेके चलेंगे सारी चीजों को, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। तो इसमें यानी 2 एंगल बराबर होने चाहिए, ये X मान लेते हैं एंगल और ये Y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, 2 त्रिभुज दे दिए गए, क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको, ये 2 त्रिभुज दे दिए, ठीक है। इसमें दे दिया कोण x बराबर 30 डिग्री, तो आपसे पूछ लिया गया कोण, ये वाला कोण PQR, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप बता सकते हैं कि ये कोण 30 डिग्री का होगा। आप लोगों को कैसे पता चला, क्योंकि ऐसे 2 कोण, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। जो 4th कंडीशन है, 4th में क्या हो जाएगा, साइड एंगल और साइड यानी 2 भुजा और 1 कोण,
दो भुजाएं कौन कैसे चित्र बनाकर देखते हैं, ए बी सी, और यहाँ पर क्या करते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, डायग्राम बनाकर देखते हैं। दो भुजाएं यानी जैसे ए बी और ए सी भुजाएं, ये भुजाएं बराबर हो जाएगी पी क्यू और क्यू आर, ये दो भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर होता है, अगर ये 40 है, सॉरी अगर ये 60 है, 60 मान लेते हैं इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा 60। क्वेश्चन देखिए, इनको आपको ये चीजें पढ़ने का क्या फायदा है, ठीक है, क्यों पता होना चाहिए आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो जो कोण ए होगा बी ए सी, ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आप फटाक से बता दोगे कि 60 डिग्री का हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसमें कंडीशन होती है कि दो भुजा बराबर होगी, जैसे दो भुजा इसकी बराबर है, इसकी बराबर है, अगर दो भुजाएं बराबर हुई तो बीच का कोण भी बराबर हो जाएगा, अगर त्रिभुज सर्वांगसम हुए, सर्वांगसम की बात है, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये त्रिभुज भी बराबर हो जाएंगे। तो ये कोण 60 का है, ये कोण 60 का है, तो ये कोण कितना का हो जाएगा, अगर ये दोनों कोण 60-60 डिग्री के हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं 180 डिग्री के, 180 डिग्री का, ठीक है, और ये कोण क्या हो गया, ये कोण हो गया 60 डिग्री का, तो बाकी के दोनों कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे, 120 डिग्री के हो जाएंगे, तो ये भी 60 का हो जाएगा और ये भी 60 का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रमेय याद रहनी चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं समरूप में, समरूपता होता है, ये तीनों चीजें एक बार क्लियर हुई होगी आपको, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन किस तरीके से दे देगा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होता है, जिसकी तीन भुजाएं मतलब जो आपस में समान हो, जिसकी तीन भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजा एक कोण समान हो, जिसकी दो भुजा कोण समान हो, जिसका एक कोण दो भुजा समान हो, तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अब देखते हैं समरूप के बारे में। जैसे चित्र है ए बी सी पी क्यू आर, इसके बाद में इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो कि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी में ही आपका टोटल ये जो टॉपिक है सर्वांगसम वाला, समरूपता वाला, ये वाला टॉपिक आपको क्वेश्चनों के द्वारा ही बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी जो डाउट भी होंगे वो भी सोल्व हो जाएंगे और क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे। अब देखते हैं समरूप में क्या होता है कि रूप समान होना चाहिए, अगर ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होना चाहिए, अगर ये सर्कल है तो ये भी सर्कल होना चाहिए। समरूपता में क्या होता है कि ये इसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई 3 है, 4 है और 5 है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 3 है, 4 है और 5 है, ये एक दूसरे को ढक लेंगे तो सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, सर्वांगसम में क्या होता है कि ये भुजा 10 मीटर है, सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। भुजाएं बराबर नहीं है लेकिन आकृति बराबर है, आकृतियों में अनुपात का अंतर हो सकता है, ये चीजें आपको याद रखनी जरूरी है। ओके, और इसमें एक कंडीशन और होती है, इसके कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, जो समरूप कोण होते हैं वे भी बराबर होते हैं, वे कैसे है वे बताती हूँ आपको। ए बी सी पी क्यू आर कैसे समरूप में देख रहे हैं हम, अगर ये कोण 80 डिग्री का है तो ये कोण क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये कितने कोण, ये कितने डिग्री का कोण है, अगर ये क्या है, अगर ये 60 डिग्री का कोण है, ओके, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये 60 हो गया, टोटल कितना हो गया 140 हो गया। अगर ये कोण 40 डिग्री का है तो ये कोण भी 40 डिग्री का होगा। तो ये होती है समरूपता की, समरूप त्रिभुजों में समानता, कि अगर ये कोण 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 का है तो ये भी 60 का हो जाएगा, ये 40 का है तो ये भी 40 का हो जाएगा। यानी कोण ए बटे कोण पी, कोण ए बटे कोण पी, ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण बी बटे कोण क्यू के। ठीक है, ये कंडीशन कोण बी बटे कोण क्यू के, और बराबर क्या हो जाएगा कोण सी बटे कोण सी बटे कोण आर के। ठीक है, ये इसमें कंडीशन आ जाएगी। अब आपको क्लियर हुआ होगा समरूपता के बारे में और सर्वांगसम के बारे में। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा वे आगे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस,
तो एक बार क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए समरूप में एक कंडीशन और होती है कि जैसे दो त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है, समरूप की बात करते हैं। दो त्रिभुज समरूप हो गए, एक ये रहा ए बी सी, एक ये रहा पी क्यू और आर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये ए सी भुजा होगी, ए सी बटे आर पी, ये कैसे, देखिए जो ये वाला कोण होगा, ये वाला कोण है बी, बी के सामने की भुजा क्या है, सी है, ये कोण है क्यू, क्यू के सामने की भुजा क्या है, आर बी। तो कोण, जब कोण का अनुपात बराबर होगा तो कोण के सामने की भुजा भी बराबर होगी। तो ये देखिए बराबर आ जाएगी ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। इसी पर बेस सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ए बी सी बी बटे आर सी क्यू, ठीक है। ए सी बटे आर पी, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, ठीक है। ये कंडीशन बराबर होती है। अब हम क्वेश्चनों पे आते हैं, क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। बेसिक चीज आप लोगों ने जान ली है। जैसे क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू समरूप है, तो त्रिभुज भुजाएं बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम के द्वारा समझेंगे। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, ठीक है, समरूप है। तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चित्र है ये वाला, ए बी सी, यहाँ पर लिख लेती हूँ पी क्यू और आर। इसकी भुजाएं दे दी गई है, ये दो दी है, ये दो, ठीक है, ये दो दी है, ये कितनी दी है, 3.2। इसकी भुजाएं दी है 1.5। ये बाकी की शेष भुजाएं पूछ ली, यानी दो त्रिभुज दे दिए आ गए आपको ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें क्या किया, इस त्रिभुज में क्या किया कि इसकी भुजाएं ए बी भुजा दे दी 2 सेंटीमीटर, बी सी दे दी 3 सेंटीमीटर, ए सी दे दी 3.2 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज में क्यू आर एक भुजाएं दे दी, इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं हम वाई। ये वाली दो भुजाएं पूछ ली गई। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अनुपात का आपको याद रखना है। देखिए दो भुजाओं को हम बराबर मान लेंगे, कैसे, जैसे बी सी बटे क्यू आर मान लेंगे, बी सी बटे क्यू आर, ओके। बी सी बटे क्यू आर, ये वाली भुजा दे रखी है ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, इसमें मान रखेंगे। BC की वैल्यू कितनी है, 3, क्यू आर की वैल्यू है 1.5 बराबर, AB की वैल्यू है 2 और किसकी, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए x की वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ पर 2 की गुणा इसमें कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर करती हूँ, x बराबर हो जाएगा 3 की इसमें गुणा हो गई 3x, 1.5 गुना 2, x बराबर 1.5 गुना 2 बटे 3, यानी इन दोनों की गुणा करके 3 आ गया, 3 बटे 3 बराबर 1। जो ये वाली वैल्यू आ गई, x बराबर आ गया 1। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ना। हमने देखे ऐसे नंबर सेलेक्ट किए इसमें जिससे हमें हमारा इसमें x भी आ जाए, ठीक है, x भी आ जाए, यानी ये ए बी भुजा हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी, क्यू आर ले लेंगे और बी सी ले लेंगे। इसमें x आ गया, तो x का वैल्यू हमें पता चल गई, x की भुजा हमें पूछ रही थी। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, इसको रब कर देती हूँ। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ गई 1। इसमें क्या करेंगे, ए सी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर रख लेंगे। ए सी की वैल्यू है 3.2, पी क्यू की वैल्यू है, सॉरी पी आर हो गया, ठीक है, मैं पी आर लिखती हूँ यहाँ पर। तो देखिए ए सी की वैल्यू हो गई
3.2 और पी और आर की इसके समरूप भुजा लेंगे, है ना, इसका समरूप भुजा ही हो जाएगी ए सी हो जाएगी 3.2 और पी आर हो जाएगी 1.5। ओके, बी सी कितनी है 3 है और क्या निकालना है हमें, सॉरी यहाँ पर गलती से लिखा गया है, ये वाई होगा। ओके सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ए सी है, ए सी 3.2 है, पी आर इसका सम्मुख पी आर क्या हो जाएगी, इसका सम्मुख पी आर हो जाएगी वाई। बी सी क्या है, बी सी हो जाएगी 3 और इसके जो समरूप भुजा होगी क्यू आर ये हो जाएगी 1.5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 3y बराबर 3.2 गुना 1.5 और y बराबर आ जाएगा 3.2 गुना 1.5 बटे 3। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1। ओके गाइस, तो आपको क्लियर होगा, जो y की वैल्यू आ जाएगी 1.6 और जो x की वैल्यू आ जाएगी यही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसमें थोड़ा सा ज्यादा भुजाएं पूछ ली गई, इसमें बस आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि जो समरूप भुजा होती है वो बराबर होती है अनुपात के ए बी बटे पी क्यू हो जाएगी, बराबर हो जाएगी ए सी बटे पी आर के। ठीक है, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो क्षेत्रफल से है, इस क्वेश्चन के जो क्षेत्रफल से है वो क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एक भुजा ई एफ भुजा है 15.4 तो बी सी भुजा की लंबाई बतानी है। तो इसमें देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें डायग्राम बनेगा, डायग्राम के द्वारा ही हम क्वेश्चन को समझेंगे, तभी आप लोगों को समझ आ सकता है। डायग्राम बनाएंगे हम इसमें क्या क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे दिया 64 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल दे दिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई एफ सॉरी यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर है डी ई एफ। ओके, डी ई एफ है तो डी ई एफ में ई एफ भुजा दे दी 15.4 और ये वाली भुजा हमसे पूछ ली गई। आप लोगों को याद रखना है, जो समरूप त्रिभुज होता है, सो गाइस आपको याद रखना है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें जो भुजाओं का अनुपात होता है वो उनके क्षेत्रफल के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। कैसे, जैसे इसमें हम लिखेंगे ए बी, इसमें लिखेंगे जैसे बी सी बटे ई एफ। ठीक है, बी सी बटे ई एफ बराबर हो जाएगा, जो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, त्रिभुज क्षेत्रफल इसका एरिया ए बी सी के एरिया के बराबर बटे एरिया क्या हो जाएगा, डी ई एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि बी सी बटे ई एफ का जो स्क्वायर होगा ये स्क्वायर होगा 64 बटे 121 के। ठीक है, इसके आगे एक टाइप का क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो बी सी बटे ई एफ बराबर आ जाएगा इसके वर्गमूल के 64 बटा 121 यानी 8 बटा 11। बी सी बटे इसकी लंबाई है जो 154.4 बराबर 8 बटे 11 के। बीसी भुजा हमसे पूछी गई है, बीसी भुजा की जो लंबाई आएगी वो 8 गुना 154
बटे 11, 11 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 14 बार, और 14 की गुणा करेंगे 8 में तो क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा। यानी जो बीसी की लंबाई आई है ये क्या आई है, यहाँ पर एक क्या आया था, ये 1.4 आ गया था, और यहाँ पर 1.4 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 13.2। जब बीसी की लंबाई आई है 13.2। एक बार और फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कराती हूँ। क्वेश्चन था त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ का जो क्षेत्रफल था, इसका क्षेत्रफल था 64 और इसका क्षेत्रफल था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ई एफ लंबाई दे दी गई थी, बी सी पूछ ली गई। ये फॉर्मूला होता है जो क्षेत्रफल होता है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी सी बटे डी ई एफ का जो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा वो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। भुजाओं का स्क्वायर कर दिया, क्षेत्रफल के बराबर आ गया। ये स्क्वायर हट के रूट में आ जाएगा। अगर हम 64 का रूट खोलेंगे तो 8 आ जाएगा, 121 का रूट खोलेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बी सी बटे ई एफ का मान रख लेंगे 15.4 बराबर 8 बटे 11। बी सी का मान आ जाएगा 13.2। यह इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सभी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, सभी सर्वांगसम त्रिभुज, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो सकते हैं, समरूप त्रिभुज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज जरूरी नहीं हो कि वे सर्वांगसम हो। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि क्या सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, हाँ या नहीं, तो हो सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 9:16 है। ठीक है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो दो सर्वांगसम त्रिभुज हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज में जो भुजाओं का अनुपात होता है वो उनके क्षेत्रफल के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल क्या आ गया 9/16। ठीक है, ये है क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों का। और उनकी भुजा हमने मान ली, एक की भुजा है जो ए है, दूसरे की भुजा है हमने वो मान ली बी है। तो जो क्षेत्रफल हो जाएगा इनका, अगर हम भुजा के स्क्वायर कर दे तो बराबर आ जाएगा। यानी जो भुजा मान ली ए और बी, भुजा का स्क्वायर करेंगे वो क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, रूट 9/16 बराबर ए और बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये 3 गुना 3 लिख लेंगे, सो 4 गुना 4 लिख लेंगे बराबर a/b। यानी जब भुजाओं का अनुपात आ जाएगा ये आ जाएगा 3:4। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो भुजाओं का स्क्वायर होता है वो क्षेत्रफल के बराबर आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन की किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर व 150 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को लिखती हूँ। समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल
ठीक है, एक एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, इनको इंक्लूड किया गया है क्वेश्चन में, ताकि एक भी टाइप ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में वह क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, आपको उसके बारे में पता ना हो। तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज की भुजा, यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 25 मीटर है, 25 मीटर है, तो छोटे त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। छोटे त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। आपको लग रहा होगा कि ये तो स्क्वायर नहीं है, क्षेत्रफल में है, ये स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। दो समरूप त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 150 सेंटीमीटर है। बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा 25 मीटर है, तो छोटे त्रिभुज की भुजा, जब सब बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा किस में होती है, वो समकोण त्रिभुजों में होती है। जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी किसी त्रिभुज में, वो समकोण त्रिभुज में होती है, कर्ण भुजा सबसे बड़ी। तो इसमें यही मान लेते हैं हम कि जो इसने ये मान लिया ए बी सी पी क्यू और आर। ठीक है, तो जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ये 150 मान लिया और ये मान लिया 96। ठीक है, तो जो बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा होगी ये 25 होगी। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए अभी वही फॉर्मूला यहाँ पर इसमें हमें लगाना है कि जो क्षेत्रफल होता है वो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोनों समरूप त्रिभुजों का, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, हम पहले ऊपर छोटा त्रिभुज लिख लेंगे, छोटा त्रिभुज बटे बड़ा त्रिभुज, ताकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल 96 हो जाएगा। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 हो जाएगा। छोटे त्रिभुज की भुजा लेंगे, छोटे त्रिभुज की भुजा पी आर। ठीक है, बड़े त्रिभुज की भुजा कितनी है, बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा दे रखी है इसमें 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। इसे काट लेंगे हम, इसको किसे काटेंगे, इसको 6 से काट के देखते हैं। 6 एकम 6, ठीक है, यहाँ पर बच गए 3 और 6 छम 36, ये आ गया 16। 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो ये आ गया 16 बटे 25 आ गया बराबर पी क्यू बटे 25 का होल स्क्वायर। अगर हम पी क्यू बटे 25 करते हैं तो ये आ जाएगा रूट में 16 बटे 25। ओके, क्लियर तो हो रहा है ना आप लोगों को क्वेश्चन। तो पी क्यू बटे 25 बराबर आ जाएगा 4 बटे 5। पी बटे क्यू ये क्या आ जाएगा, पी बटे क्यू आ गया, सॉरी पी बटे क्यू नहीं, पी क्यू बटे 25 और पी क्यू बटे 25 आ गया 4 बटे 5 के। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको पी क्यू। ठीक है, पी क्यू हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा 20 के बराबर। पी बटे क्यू नहीं है यहाँ पर, पी क्यू है। ठीक है, आप समझ तो गए होंगे इसको कि पी क्यू बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। ओके, अब हम एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद में हम जो आपके बाकी के टॉपिक बचे हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। आपका टोटल मैथ कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में जब तक आपका पेपर नहीं होता है 1-2 दिन हम जम के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तथा 2 ए बी भुजा बराबर है डी ई के, तब बी सी भुजा बराबर 8 है, तो ई और एफ भुजा हमें निकालनी है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। इसमें 2 त्रिभुज दे दिए गए ए बी सी, ये ए बी और सी मान लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम ए बी और सी मान लेंगे। तो जो दूसरा त्रिभुज है इसको हम मान लेंगे डी ई और क्या मान लेंगे, एफ मान लेंगे। ठीक है, देखिए
2ab बराबर DE, ठीक है। AB इसको यहाँ ले आएंगे इधर भाग में, DE यहाँ पर एक बच जाएगा, यहाँ पर एक बच गया, ठीक है। इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर एक बच गया, इसके गुना एक मान सकते हैं ना हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, AB बटे DE बराबर हो जाएगा 1/2 के, यानी AB भुजा आ गई, ये 1 आ गई, DE भुजा आ गई, DE ये भुजा आ गई 2। क्लियर हो। BC यहाँ पर BC भुजा है, BC भुजा 8 दे रखी है, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। इससे हमें AB और DE भुजा का पता चल गया। अब हम लिख देंगे AB बटे DE, AB बटे DE इसके बटे BC बटे E बराबर BC बटे E और F, ठीक है। इसका मान क्या आ गया, 1/2 बराबर ये क्या आ जाएगा 8/DE को इसको x मान लेते हैं तो x मान लिया, इसकी गुना इधर हो जाएगी, इसकी गुना इधर हो जाएगी, x बराबर 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई जो x बराबर 16 आ गई। यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सोल्व करते हैं और फिर वीडियो को हम खत्म करते हैं, ठीक है। ये आपके सभी टॉपिक यहाँ से कंप्लीटली डिस्कस हो जाएंगे, इससे और आपको कुछ भी नहीं आएगा। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन है जैसे त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR सर्वांगसम होंगे त्रिभुज XYZ के, और क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, और PQ बटे XY बराबर होगा 5/2। तो क्षेत्रफल XYZ बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल XYZ बटे PQR का बताना है। तो देखिए इसको हम बिना डायग्राम के सोल्व करके देखेंगे। वो कैसे देखेंगे, जो त्रिभुज XYZ है और जो त्रिभुज PQR है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, उनके जो संगत भुजाएं होती है उनकी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। XYZ में x वाली भुजा मान लेंगे, XY हो जाएगी 2, इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर उल्टा दिया गया है, लेकिन x की वैल्यू यही है ना, p की वैल्यू यही है, तो इसको ऊपर लिखेंगे। और जो ये हो जाएगा PQR में जो भुजा होगी PQ होगी, ये क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और इसका स्क्वायर कर देंगे। इनका क्षेत्रफल इसकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर आ गया, तो इनका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4/25 आ गया, ठीक है। जो इसका क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल XYZ बटे क्षेत्रफल PQR क्या आ गया 4/25 के बराबर आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ फायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना भी ना भूले, ठीक है। इसके बाद में हम और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन अच्छे जा सके। फिर 3rd सेमेस्टर की भी हम तैयारी करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ओके, तो टेक केयर, बाय, ध्यान रखिए अपना।